नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की जानकारी देंगे कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा, इस एकादशी की पूजा विधि क्या होगी तथा महत्व और पारण के विषय में भी जानकारी देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन गीता का पाठ करना, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना अति शुभ होता है। मोक्षदा एकादशी तिथि पर आप व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर के भोर में 3:37 पर शुरू हो जाएगी और 12 दिसंबर को आधी रात के बाद 1:09 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग 11 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें। 11 दिसंबर को 9 बजे अमृत काल का समय है, इसलिए अगर आप पूजा करना चाहती हैं अमृत काल पर तो अमृत काल का समय है 9:37 से लेकर 11:03 तक। इस शुभ समय में आप पूजा करें तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और भी शुभ समय है। शाम के समय गोधूली बेला में पूजा करने का शुभ समय है 5:22 से लेकर 6:47 तक। ये समय भी बहुत शुभ है भगवान की पूजा, आरती, मंत्र जाप के लिए। पूजा विधि सभी एकादशियों की तरह मोक्षदा एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल उसी प्रकार है। सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले संकल्प करें। उसके बाद शुभ समय में, जैसे अमृत काल का समय है 9:37 पर, तो इस शुभ समय में आप भगवान की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें पीले रंग प्रिय हैं, इसलिए पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल, मिठाई सब अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अगर आपके पास समय है तो उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर इस दिन आप जाप करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो इस मंत्र का जाप करें। मोक्षदा एकादशी तिथि पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें आप। इस दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस तरह से पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। एकादशी तिथि का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मोक्षदा एकादशी जैसे नाम से ही साबित होता है, ये हमें मोह से मुक्ति दिलाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के मोह से मुक्ति मिलती है और जब तक मनुष्य मोह त्याग नहीं करेगा तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाते हैं और गीता, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। एकादशी व्रत करने से मन पवित्र रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है।
व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति का प्रवेश होता है। इस व्रत को करने से आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। एकादशी व्रत रखने से मन शांत होता है तथा नकारात्मकता से दूर होता है, जिससे हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मन स्वस्थ रहता है। मोक्षदा एकादशी व्रत में शुभ समय में पारण करना होता है, तो पारण करने का शुभ समय है 12 दिसंबर को सुबह में 7:05 से लेकर सुबह में 9:02 तक। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।